प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन काल में मानसिक उपचार युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है, बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इन विश्वासों की पुष्टि करता है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्य को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरु तक सीमित था। यह दावा किया जाता है कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनमें उपचार शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भी धर्मानुष्ठान भी किए जाते थे, जिससे हाथ पे हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग करना, तावीज़ों, जंतर, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों, तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीली पदार्थ खिलाते और उन्हें मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह से बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। हिकेट में भक्तों से कहा गया कि वह राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध की चांदनी की रोशनी में खुली हवा में कूटें। इस अजीब और रहस्यमयी रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवत अति कल्पनाहीन भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय में लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनमें वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वो कैसे और क्यों कारगर हैं। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सतर्क सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा ताबीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचार की प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल, उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। सभी युगों में ऐसा हुआ। जहाँ अनधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीज ने उम्मीद छोड़ दी, वहाँ अनधिकृत उपचारक को उल्लेखनीय सफलता मिली। यह सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुआ क्योंकि रोगी के अंधविश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों को इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज़ निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावना आस्था के कारण उनके लिए चेतन अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग। जिस चीज की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय ये विश्वास करें कि वह आपको मिल रही है और वह आपको मिल जाएगी। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रही है वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएगी भविष्य काल में है। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच में मौजूद मानना होगा। यह गुण
शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति का प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही छाप छोड़ने की संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार या योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन की परिस्थितियों स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में ऐसा बीज एक एक बीज बो रहे हैं जिसमें अगर जौ जौ का त्यों छोड़ दें तो यह आपको बाहरी फल में अंकुरित कर देगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते हैं वह थी आस्था। अब बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं, आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार का बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी बीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास और कृषि के नियम के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का ही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस जिस विचार को आप अपने चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अब अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्तियों पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। यहाँ किसी धार्मिक ग्रंथ की उपचार तकनीक का बहुत मशहूर उदाहरण है। जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ। उन्होंने कहा हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधे की आंखों को छूकर कहा तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिलेगा। और उनकी आंखें खुल गईं और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। ये कहकर ईसा मसीह ने अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वह किसी भी धार्मिक पंथ के हो। यह किसी बात को पता नहीं यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कहकर ईसा मसीह ने ठीक हुए रोगी को प्रेरित कर रहे थे कि वह अपने उपचार के बारे में किसी को नहीं बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वह लाभ कम भी हो सकता था जो ईसा मसीह के हाथों से उन्हें मिला था, क्योंकि इससे उनके अचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वो बाहर आ गईं। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वो बाहर आ गईं। जब जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोगों की एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन मन को नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक
आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणामस्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर भरोसा था। उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों में चमत्कार, हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। दुनिया भर में मशहूर, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों का है, चाहे वे मशहूर हो या नहीं हो। इन धर्म स्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्म स्थल की यात्रा की। डागासू का धर्मस्थल दुनिया भर में सबसे मशहूर है। इसका प्रमुख आकर्षण बुद्ध की बांस की कांस्य की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ मैंने जापान के कई धर्मस्थलों की यात्रा की। डागासू का धार्मिक स्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांस्य की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं, उनका सर गहन चिंतन की आनंद मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ा रहे थे। मोमबत्तियां जल रही थी, अगरबत्तियां जल रही थी, मोमबत्ती की जा रही मोमबत्ती मनोतियां मनोतियां की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु पर पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार जो परथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी। उनके फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे
ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता को घर जाकर बताया कि वह हाल ही में एक अजीब शक्तियों वाले घुमंतु सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा है। वहां से ट्रू क्रॉस के छोटे टुकड़ों को लाने में कामयाब हो गया है। ट्रू क्रॉस एक मध्ययुगीन अंगूठे में जड़ा हुआ है। इस अंगूठी में क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोग ठीक होते जा रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो उसने अपने पिता की बीमारी के बारे में सन्यासी को बताया और अंगूठी उधार मांग ली। सन्यासी तैयार हो गया। बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। बेटे ने अपने पिता की अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली और उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई और मन ही मन प्रार्थना करके सो गए। सुबह तक वह ठीक हो गए थे। कल पर सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी, उन्हें टीबी नहीं थी। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ की लकड़ी से एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सोनार की न जाकर पुरानी जमाने की डिजाइन वाली सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे, फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ है, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार ही विश्वास भरी उम्मीद थी। कल्पना शक्ति और आस्था पारस्परिक या व्यापारिक भावना के साथ मिल गई। इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति का उपचार कर दिया गया। पिता को कभी नहीं पता चला कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। उन्होंने यह बात पता चल जाती तो हो सकता था कि उन्हें बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल टीबी कभी नहीं लौटे। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हुए। 15 साल के बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे।